हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हम यूनिट 3 कर रहे थे, है ना। और यूनिट 3 का आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ जो है उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, लेट एफ बी ए फंक्शन with domain A and codomain B, where A and B are subset of R. The graph of F is the subset X f of X such that X belongs to A of R क्रॉस R। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि F इज ए फंक्शन विथ डोमेन A, है ना, एंड कोडोमेन B, मतलब F मैप्स A टू B, ये codomain B and domain A, where A and B are subset of R. R means set of all real numbers, है ना। The graph of F is the subset of X f of X. तो यहाँ पर f of x इक्वल्स टू y, है ना। x y ऐसा है, हम कोऑर्डिनेट मानते हैं, तो x f of x मतलब f of x यहाँ पर y है ना। तो x f of x such that x belongs to a for r क्रॉस r, तो वो हो जाएगा ये ग्राफ ऑफ एफ, फंक्शन एफ, है ना। तो अभी एक ये एग्जाम्पल 4 देख लीजिए। एग्जाम्पल 4, ड्रॉ ए ग्राफ of a function f maps 1 2 3 to 1 to 10, 1 2 3 2, ये है हमारा डोमेन सेट और ये कोडोमेन सेट, है ना। सच दैट f of 1 इक्वल्स टू 1, f of 2 इक्वल्स टू 4, f of 3 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर तो पॉइंट गिवन है y इक्वल्स टू 1 व्हेन f of x इक्वल्स टू हम y मान रहे हैं, क्योंकि हम जो x y कोऑर्डिनेट जानते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये इजी हो जाएगा, है ना, समझने में ये आसानी होगा। यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1 1। y इक्वल्स टू 4 व्हेन x इक्वल्स टू 2, है ना, x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 2 and 4। यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 व्हेन y इक्वल्स टू 9 व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 3 9, ठीक है ना। अभी इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 2 4 3 9, है ना। तो मान लीजिए ये 1 1 पॉइंट है, तो ये 2 और इधर आ जाएगा 4, और ये 3 और इधर आ जाएगा 9, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ऐसा ऊपर जाएगा, है ना। लिख दो, तो ये करके रख दीजिए, हो जाएगा ऐसा। तो उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 5, draw a graph of a constant function f maps r to r such that f of r equals to 1। तो f of r मतलब y मान लीजिए यहाँ पर, तो y equals to 1, ये ग्राफ क्या आ जाएगा? तो ये है y equals to 1, ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये मान लीजिए x और x डैश एंड y डैश, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 1, है ना, 0 1 पॉइंट है ये, तो यहाँ से गुजर रहा है ऐसा, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। अभी इस 6 देख लीजिए, एग्जाम्पल 6, है ना। ड्रॉ ए ग्राफ, तो यहाँ पर 8 का क्वेश्चन गिवन है ना। बोल रहा है कि 8 का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का 8 का 1 यूनिट 2, तो वहाँ पर फंक्शन क्या है? ड्रॉ ए ग्राफ। यहाँ पर डायरेक्ट में फंक्शन लिख रही हूँ, है ना। f मैप्स n टू q सच दैट f ऑफ n इक्वल्स टू n बाई n प्लस 1, तो मतलब y इक्वल्स टू y ऑफ n,
मान लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 2, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, n से q, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो y की जो वैल्यू है वो q में आएगा, पर x की वैल्यू जो हम लेंगे, q मतलब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन में आ सकता है 1/2 3/4, y की वैल्यू ऐसे आ सकता है, पर x की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो हम ऐसे 2-4 पॉइंट ले लेंगे, तो उसके बाद हम एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर n इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2, मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है हाफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, है ना। मान लीजिए यहाँ पर f ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, ये 2 पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो अभी इस तरीके से अगर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आ जाएगा ये इस तरीके से, ये ये x है, x हो x डैस्ट, यहाँ पर y डैस्ट y, तो इस तरीके से आएगा y इक्वल्स टू, अगर 1 ग्राफ रहे हैं ना, y इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा ऐसा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 जो है ये बिलोंग्स टू q, है ना, बिलोंग्स टू q, 1 जो पॉइंट है ये बिलोंग्स टू q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, 1 तो रैशनल नंबर के सेट में आ सकता है, पर y इक्वल्स टू 1 डज नॉट टच द ग्राफ y इक्वल्स टू 1, है ना। मतलब जो रेंज आ रहा है फंक्शन का, वो रेंज 1 जो पॉइंट है इस पॉइंट नहीं आ रहा है ना। तो इसका जो कोडोमेन सेट है q विच इज नॉट इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। तो इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए द ग्राफ हियर y equals to 1 point is in the codomain set q, but क्या यहाँ पर जो इमेज सेट है ना, but the curve does not intercept the line y equals to 1. Therefore the function is not onto. Therefore this function is not onto, है ना। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 7, ड्रॉ ए ग्राफ of the identity function from R to R. F maps R to R such that f of x equals to x, है ना। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब f of x हम क्या मान लेते हैं y, है ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लाइन है या फिर जो ग्राफ है y इक्वल्स टू x, मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4, इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसा, 0 पॉइंट को कट होगा, है ना, ये इधर से ऐसा जाएगा, इस तरीके से ग्राफ होगा, है ना। तो ये y इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को आप y मान लीजिए, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल लीजिए 2 4, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद एग्जांपल 8 देख लीजिए, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन g maps R to R such that g of x equals to x का square, hence decide whether g is 1 1 or not, and number 2 g is on to or not.
आप लोग यहाँ पर जो फंक्शन है फंक्शन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है ना। 1 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पर जी ऑफ एक्स मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू प्लस y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर x की दो वैल्यू का इक्वल्स y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पर x प्लस माइनस 2 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 2 4 एक पॉइंट आ जाएगा, ये माइनस 2 4 और एक पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो दोनों पॉइंट में ये कर्व जो है ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए ये y की एक पॉइंट जो है इसका जो इमेज सेट है ना। तो इमेज इसका एक ही जो इमेज है उसका दो प्री इमेज निकल रहा है, तो इसीलिए ये जो 1 1 है 1 1 नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, है ना। तो ऑन टू क्यों नहीं होगा यहाँ पर ये जो x का स्क्वायर है ना, R2R मतलब यहाँ पर जो x का स्क्वायर ये तो हमेशा सभी पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। नेगेटिव का तो कोई बात ही नहीं है, तो नेगेटिव का जो जितना सारा नंबर है सभी नंबर नहीं आएगा, तो इसीलिए ये r का इक्वल नहीं होगा, ये n का इक्वल आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो अभी देखिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स है। अभी मान लीजिए ये जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 तो वाई इक्वल्स टू 1, है ना। अभी 2 and 4 आ जाएगा, अभी 3 and 9 आ जाएगा, अभी 4 and 16 आ जाएगा, इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा सभी। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर x की वैल्यू -1 हो तो ये 1 आ जाएगा, -2 हो तो ये 4 आ जाएगा, -3 हो तो ये 9 आ जाएगा, -4 हो तो ये 16 आ जाएगा, है ना। तो मतलब इस तरीके से ये ग्राफ आएगा, ये आ जाएगा इसका ग्राफ, है ना। और देन अभी तो बोले कि इस वजह से यहाँ पर -2 एंड 2 दोनों का एक ही इमेज है, यहाँ पर 4, ये -1 1 दोनों का एक ही इमेज है 1, -3 3 दोनों का एक ही इमेज है 9, है ना। तो इसीलिए जी ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, सॉरी 1 1, है ना। और ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है किस लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जितने सारे यहाँ पर नंबर आएगा, जितने सारे नंबर आएगा y का सभी पॉजिटिव में है ना, सभी पॉजिटिव में, डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन सेट R, है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, एंड G इज नॉट ऑन टू, जी 1 1 भी नहीं है, जी ऑन टू भी नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल 9 देख लीजिए। यहाँ पर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ मैप्स R to R डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू x अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 इफ, है ना, और f of x इक्वल्स टू -x इफ x लेस देन 0। तो ये क्या है, मॉड x का डेफिनेशन है ना। तो अभी देखिए इसका ग्राफ क्या आ जाएगा। अभी फर्दर बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ डिसाइड इफ एफ इज बाइजेक्टिव और नॉट बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 एंड ऑन टू, है ना। तो दोनों चेक करना है, 1 1 भी और ऑन टू भी। पहले हम इसका ग्राफ तो देख लेते हैं। ग्राफ क्या आ जाएगा, ये अगर f ऑफ x मतलब y इक्वल्स टू x, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, है ना, तो y इक्वल्स टू -x अगर x की वैल्यू माइनस हो। तो अभी मान लीजिए -1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा ये ग्राफ, ये इस साइड माइनस का, तो y इक्वल्स टू -x इस साइड, y इक्वल्स टू x इस साइड, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर ये 1 1 एंड ऑन टू, अगर यहाँ पर f ऑफ x का वैल्यू 1 या फिर 2 कुछ भी यहाँ पर देख लीजिए, ये हाफ जो है f ऑफ x इक्वल्स टू हाफ, है ना, और y इक्वल्स टू हाफ, ये दो पॉइंट पर टच कर रहा है। y इक्वल्स टू हाफ जो है ना, तो ये क्या हो रहा है,
इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, यहाँ पर ये पॉइंट में भी और ये पॉइंट में भी, है ना। तो इसीलिए ये इज नॉट 1 1। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं हुआ, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये बाइजेक्टिव नहीं है ना, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना जरूरी है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव। E10 देख लीजिए, E10 ड्रॉ द फंक्शन ऑफ द गिवन बिलो। नंबर 1 f मैप्स n to n, n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर्स, सच दैट f ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 5, है ना। तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, f ऑफ n मतलब y इक्वल्स टू n प्लस 5, ठीक है ना, y इक्वल्स टू x प्लस 5, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, n मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो x की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 6 आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे आ जाएगा, है ना, ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। तो यहाँ पर दिखाना है आपको ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं, ठीक है ना। तो ये तो इंजेक्टिव एंड मतलब 1 1 एंड ऑन टू, है ना। तो पहले 1 1 देख लेते हैं, ये 1 1 है या नहीं। तो ये तो 1 1 होगा, है ना, इस तरीके से जा रहा है ये ग्राफ से। आप अगर यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स प्लस या फिर f ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 5 देख लेते हैं, तो f ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस 5, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये f ऑफ n तो 1 1 होगा, है ना। तो f ऑफ n इज 1 1। और ऑन टू अगर हम देखेंगे यहाँ पर n प्लस 5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो f ऑफ n का वैल्यू है ना, वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, n से नहीं, है ना। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के टाइम में। यहाँ पर ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि नेचर नंबर कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। पर 1 से 5 तक नंबर यहाँ पर नहीं होगा, इसका जो इमेज सेट है उस इमेज सेट में नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए f ऑफ n इज not onto। Number 2, G maps Z to Z such that G of n equals to n plus 5। तो यहाँ पर देखेंगे ये G of n क्या बोल रहा है, Z to Z, है ना। अभी यहाँ पर जितने सारे पॉइंट आएगा जेड के हिसाब से आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा, है ना, ग्राफ यहाँ तो 6 से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, ये 6 है मान लीजिए, और उसके बाद अगर ये 0 आ जाए तो ये 0 एंड 5 इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ पर -1 तो ये 4 इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर कौन सा पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पर अगर 0 मान लीजिए, ये 5 पॉइंट पर टच करेगा, इधर से आ जाएगा, ये पूरा ग्राफ हो जाएगा इसका, है ना। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू है। 1 1 कैसा है, ये यहाँ पर तो आप चेक कर सकते हैं, ये 1 1 है। एंड ऑन टू यहाँ पर जितने सारे इसका जो इमेज सेट है ना, देखिए इमेज सेट जितना है, इमेज सेट पूरा जेड सेट है, तो इसीलिए ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। 1 1 एंड ऑन टू आप मेरे वीडियो है, वीडियो देख सकते हैं कैसे 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करते हैं, ना। तो यहाँ पर आप ये ग्राफ को देखकर भी बोल सकते हैं कि ये 1 1 एंड ऑन टू है, और आप इसे g ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 5 इसे चेक करके भी बोल सकते हैं कि ये 1 1 एंड ऑन टू है। अभी नंबर 3 देख लीजिए, नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर, h maps r to r such that h of r equals to r plus 5, है ना। तो यहाँ पर जितने सभी एलिमेंट रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में है ना। तो अभी ये कैसा आ जाएगा, सेम टू मतलब सेट, सभी नंबर आ जाएगा, मतलब सभी यहाँ पर जितने सारे नंबर्स है सभी नंबर आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। ये हो जाएगा इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ आएगा। ये भी 1 1 एंड ऑन टू है, h ऑफ r इज 1 1
एंड ऑन टू। अभी E11 देख लीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ मैप्स R to R such that f of x equals to 1 when x greater equals to 0, minus 1 when x less than 0. Hence, decide whether f is bijective or not. ठीक है ना, तो f बाइजेक्टिव है या नहीं ये भी दिखाना है। f क्या है, यहाँ पर फंक्शन जो 1 है ना, x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो x 0 एंड उससे बड़ा हो जाए तो यहाँ पर इस साइड में आएगा, और अगर ये 0 पॉइंट पर नहीं है, 0 पॉइंट से एकदम आगे वाला, एकदम जो लाइन है इससे पहले वो वाला लाइन से है इधर। सॉरी, ये क्या हो रहा है इधर, है ना, ओफो। अब सही है ना। तो अभी देखना है कि ये 1 1 है या 1 2 है या नहीं है ना। तो ये 1 1 एंड 1 2 डिसाइड दैट बाइजेक्टिव है ना। तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 जो x यहाँ पर x इक्वल्स टू यहाँ पर 0 नहीं है ना, -1 0 जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर जो ग्राफ है, ग्राफ को टच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये तो f ऑफ यहाँ पर x है ना, f ऑफ x इज नॉट 1 1, f ऑफ x इज नॉट 1 1, तो इसीलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं है ना। अब देखिए E12 बुक में जो आंसर गिवन है उस आंसर देखिए एकदम E11 की जो ग्राफ है उस ग्राफ से मिलता जुलता है ना, पर वो ग्राफ तो नहीं होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f maps R to R which, आप लोग जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो बुक लेकर बैठिए, अगर बुक नहीं है तो बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिए, है ना। द लाइन गिवन बाय x by pi plus y by √2 equals to 1. Also check whether f is bijective और नॉट। देखिए अगर इस टाइप का कोई भी आपका लाइन का इक्वेशन आ जाए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये तो पॉइंट इंटरसेक्ट यहाँ पर फॉर्म है ना, ये 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये 0 भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ पर A0, तो यहाँ पर पॉइंट पाई एंड 0 है, और ये 2 यहाँ पर 1.414 और पाई की वैल्यू 3 पॉइंट आता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर √2 है, तो ये जो लाइन है ना, इस तरीके से जाएगा, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ऑल्सो चेक वेदर f इज बाइजेक्टिव, f 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। इसको यहाँ पर x प्लस √2x प्लस पाई वाई बाई √2 पाई इक्वल्स टू 1 और पाई वाई इक्वल्स टू √2 पाई माइनस √2x और √2 इंटू इक्वल्स टू पाई माइनस x, इस तरीके से भी, और बाई पाई करके y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से भी करके आप देख सकते हैं, है ना। ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। उसके बाद हम देखेंगे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट में पोलर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर क्या देखना है कि x इक्वल्स टू क्या होता है, r cos थीटा, r एंड थीटा, है ना।
हम एक्स एंड वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रहता है आर एंड थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सॉरी साइन स्क्वायर है ना। तो दैट ये इक्वल्स टू, यहाँ पर आर का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू तो 1, और आर का स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन और ये दोनों रिलेशन है ना, ये तीन रिलेशन से हम जो क्वेश्चन से है ना, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। E13 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कर्व आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो आर कॉस थीटा क्या है, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू हमने अभी देखा है यहाँ पर आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये एक्स एंड वाई है, एक्स इक्वल्स टू 1, ये मान लीजिए ये 10 पॉइंट है ना, तो ये एक्स इक्वल्स टू 1 ये ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद E14 में फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 3r साइन थीटा, ठीक है ना। तो आर का स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इक्वल्स टू वाई, तो 3y ये आ जाएगा इसका कार्टेशियन इक्वेशन। एंड नंबर टू क्या है, आर इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर कर देंगे, है ना। कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, आर इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, दैट इम्प्लाइज दैट आर इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, है ना। और यहाँ पर आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर माइनस ए एक्स, ये। तो अभी आर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आर का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको इधर ले आएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस, अगर ए को कॉमन ले लेंगे, है ना, ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये है इसका कार्टेशियन इक्वेशन, है ना। तो हमारा यूनिट 3 भी खत्म हो गया, उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे यूनिट 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।